अमेरिका और वेनेजुएला में तल्खी तनाव और जंग की तस्वीर। जी हां, वेनेजुएला से तनाव के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद यह माना जा रहा है कि वो एक युद्ध शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? जिस तरह कभी इराक पर हमले की पटकथा लिखी गई थी, आज वैसे ही संकेत वेनेजुएला की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या अमेरिका एक बार फिर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर एक देश के अंदर सैन्य दखल की राह पर चल पड़ा है? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा साल 2003 में। चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, चलते हैं 2003 और देखते हैं इराक के समय में तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने क्या किया। साल 2003 इराक, तब आरोप था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। दुनिया ने युद्ध देखा था, तब कहा गया था कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। ट्रंप प्रशासन का एक कदम ड्रग तस्कर और कातिल के खिलाफ तेजी से सख्त होती भाषा और नीति का नया संकेत माना जा रहा है। तो वो जो आरोप लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हथियार मौजूद हैं इराक के पास। WMD क्या है? WMD बड़े पैमाने पर लोगों को मारने के लिए WMD यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हथियारों के इस्तेमाल से लाखों की आबादी एक साथ में साफ की जा सकती है, मौत के घाट उतारा जा सकता है। इसमें परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार जो हैं वो आते हैं, उनकी कैटेगरी इसमें आती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम जैसी तबाही होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसमें फेंटेनाइल को औपचारिक रूप से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाशकारी हथियार घोषित कर दिया है। ठीक वैसे जैसे इराक के टाइम पे 2003 में सद्दाम हुसैन के रिजीम में किया गया था। अब व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के दुश्मन जानबूझकर फेंटेनाइल को देश तक पहुंचा रहे हैं ताकि अमेरिकियों को मारा जा सके। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के दुश्मन फेंटेनाइल की तस्करी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अमेरिकियों को मारना चाहते हैं। आज मैं अपने देश को इस घातक जहर से बचाने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा हूं। ट्रंप प्रशासन पहले ही ड्रग तस्करों को नार्को आतंकवादी कह चुका है और कई लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। प्रशासन का दावा है कि यह संगठन सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि अमेरिका को अस्थिर करने के इरादे से काम करते हैं। नया आदेश संघीय एजेंसी को निर्देश देगा कि वो अवैध फेंटेनाइल और उसके प्रीकर्सर केमिकल्स को खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन लें। अब इसको आसान भाषा में समझिए। फेंटेनाइल का सबसे ज्यादा तस्करी का एलिगेशन वेनेजुएला पर लगाते हैं और वेनेजुएला पर एलिगेशन ट्रंप ये लगाते हैं कि वही अमेरिका में सप्लाई करता है और फेंटेनाइल को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करार दे दिया गया है। और ये संघीय एजेंसी को नया आदेश दिया गया है कि अवैध फेंटेनाइल उसके केमिकल्स को खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई करें, यानी कि आप एक्शन ले सकते हैं। तो सारा कंट्रोल WMD के नाम से अमेरिका के पास आ गया और अमेरिका इस सो कॉल्ड WMD को खत्म करने के लिए जो चाहेगा वो करेगा। खासकर उस फेंटेनाइल पर जो मेडिकल के तौर पर वैध रूप में प्रयोग होता है। मौजूदा अमेरिकी कानून के मुताबिक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो हथियार होते हैं जो जहरीले रसायनों, जैविक एजेंट्स या रेडिएशन के जरिए बड़े पैमाने पर नुकसान लाते हैं, गंभीर चोट पहुंचाते हैं या फिर मौत बरसाते हैं। इसमें बम, मिसाइल और अन्य विस्फोटक डिवाइस भी शामिल हैं। राष्ट्रपति अकेले इस परिभाषा को नहीं बदल सकते, लेकिन राजनीतिक और सैन्य कार्रवाई का रास्ता जरूर खोल सकते हैं। फेंटेनाइल को लेकर ट्रंप प्रशासन पहले ही मैक्सिको और चीन पर टैरिफ बढ़ाने जैसे कदम उठा चुके हैं। इसके अलावा कैरेबियन और पैसिफिक में ड्रग तस्करी के शक में नावों पर सैन्य हमले किए गए हैं, जिन पर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल भी उठाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। अब अमेरिका वेनेजुएला पर क्या एक्शन ले सकता है, अभी जानिए कि अभी हुआ क्या है, उसके बाद इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। 2 सितंबर 2025 एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। वेनेजुएला के एक नाव पर हमला किया गया। नाव पर सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई। 15 और 16 सितंबर 2025 दो और नाव पर हमला किया गया, जिसमें
तीन लोग मारे गए, माफ कीजिएगा। 19 सितंबर 2025 वेनेजुएला के जहाज को फिर निशाना बनाया गया, इसमें भी 3 लोगों की जान चली गई। इसे काइनेटिक स्ट्राइक बताया गया। 3 अक्टूबर 2025 अमेरिका ने नाव पर फिर हमला किया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। 16 अक्टूबर 2025 मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली संदिग्ध नाव पर हमला किया गया, इसमें 6 लोगों की जान चली गई। 10 नवंबर 2025 पूर्वी प्रशांत महासागर में 2 संदिग्ध नावों पर हमला किया गया। आरोप लगाया गया कि ये नाव जो है वो ड्रग्स लेकर जा रहे थे और इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई। यानी कि ये एस्केलेशन लैडर इसे कहते हैं। ये एस्केलेशन लैडर आपने देखा होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। कोई भी जंग सीधे शुरू नहीं होती है, ये एस्केलेशन लैडर पर जाती है और जब एस्केलेशन लैडर में टॉप पर पहुंचते हैं उसके बाद एक तरह से जंग की शुरुआत हो जाती है। तो अमेरिका का ये बार बार हमला करना और मादुरो का बार बार जवाब देना, ये भी अमेरिका और वेनेजुएला में एक तरह से एस्केलेशन वजह से हालात हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल टैंकरों को जब्त करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2025 में अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास से एक बड़े ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया, जिससे निकोलस मादुरो भड़क गए क्योंकि उनके सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये ड्रग तस्करी और फेंटनाइल यानी कि घातक ड्रग के खिलाफ एक्शन है। वेनेजुएला कह रहा है कि आप हमारी पेट पर लात मार रहे हो, आपने हमारा मुख्य व्यवसाय हिट किया है। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में कई नावों और जहाजों पर हवाई हमले किए हैं, इसमें दर्जनों लोग मारे गए। ट्रंप ने फेंटनाइल को मास डिस्ट्रक्शन वेपन भी घोषित कर दिया है और लैटिन अमेरिका में जमीनी हमले यानी ग्राउंड स्ट्राइक्स जल्द शुरू होने की तस्दीक मिल रही है। अमेरिकी नौसेना के बड़े युद्धपोत वेनेजुएला के करीब तैनात कर दिए गए, जिसे कई विशेषज्ञ सैन्य दबाव की रणनीति बता रहे हैं। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि ट्रंप नार्को टेररिज्म को बहाना बना रहे हैं, जैसे बुश ने इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया। असल मकसद वेनेजुएला का तेल और मादुरो को सत्ता से हटाना हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है ऐसा चाह रहे हैं कि मादुरो के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दिया जाए कि वो खुद ही देश छोड़कर किसी और देश में जाकर शरण ले लें और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। इसके बाद मारिया मचाडो जो विपक्ष की नेता हैं, जिन्हें इस बार नोबेल पुरस्कार दिलवाया गया है या दिया गया है नोबेल पीस प्राइज की तरफ से, उनको वहां पर सेंटर में लाया जा सकता। अभी नॉर्वे में थी और अमेरिकी एजेंसीज ने ऑपरेशन करके उनको वेनेजुएला से निकालकर नॉर्वे पहुंचाया था। खैर, इस कहानी को किसी और दिन डिकोड करेंगे, लेकिन फिलहाल ट्रंप और मादुरो पर रहते हैं। कहा जा रहा है मादुरो ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर कोई हमला अमेरिका ने किया तो फिर यहां पर खून की नदियां बहेंगी। ट्रंप कह रहे हैं पुर्टो रिको में अमेरिकी विमान को तैनात कर दिया गया है। तो क्या ट्रंप हमला करने वाले हैं? क्योंकि अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है। F-18 सुपर हॉर्नेट और KC-135R टैंकर विमान तैनात कर दिए गए। अमेरिकी सैन्य गतिविधियां और तैनाती भी तेज देखी जा रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर करीब समेत वहां पर 15,000 सैनिकों की तैनाती की गई। ट्रांसपोर्ट विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। सैन्य तैनाती इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस का हिस्सा है, ये यूएस का कहना है। लेकिन ट्रंप बार बार वार्न कर रहे हैं अमेरिका वेनेजुएला में जमीन पर भी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम जमीन पर हमला करने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ईमानदारी से कहूं तो और भी आसान ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका के पास न तो पूरा समर्थन है और न ही लॉजिस्टिक्स। ये ज्यादा दबाव और आर्थिक सैन्य कार्रवाई तक सीमित रह सकता है, लेकिन तनाव चरम पर है और एक छोटी सी गलती इस इलाके में एक बड़ा युद्ध छेड़ सकती है। ट्रंप के इस अभियान की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2003 में अमेरिका ने दावा किया कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के पास WMD है और तब जाकर इराक को इन्वेड कर दिया था अमेरिका में। सेम एलिगेशन जो है वो वेनेजुएला पर अमेरिका ने लगाया है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, ऐसा लग रहा है अमेरिका इतना प्रेशर बढ़ाना चाहता है जिससे मादुरो खुद वेनेजुएला छोड़कर भाग जाएं, निर्वासन में चले जाएं और उसके बाद अमेरिका वेनेजुएला को कंट्रोल करे।